सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इंटरवल पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। यहाँ हम इंटरवल के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए इंटरवल क्या है। इंटरवल क्या है? इंटरवल एक सेट है। इसका डिफिनेशन पढ़ने के लिए हमको दो नंबर लेते हैं, ए और बी लेते हैं, जो रियल नंबर है, और बी जो है सो ए से बड़ा है। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, माने ए और बी कोई दो रियल नंबर है एंड बी जो है से ए से बड़ा है। तब ओपन इंटरवल का डिफिनेशन क्या होगा? ओपन इंटरवल जनरली चार टाइप इंटरवल है, बारी बारी सभी को एक्सप्लेन करेंगे। पहला है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये क्या है? तो ये सेट है। ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी सेट है। सेट containing x element such that x lying between a and b। ये ऐसा सेट है रियल नंबर का जो x एलिमेंट कंटेन करता है, सच दैट x जो है सो a और b के बीच के जितने भी रियल वैल्यूज है सभी इसमें है। ऐसे भी समझिए, a और b के बीच में जितने भी रियल वैल्यूज है सभी इस सेट में आएंगे। यहाँ a नहीं आएगा और b नहीं आएगा। ग्राफ से और आसानी से क्लियर हो पाएगा। ग्राफिकली ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी क्या कहता है? सो देखिए, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, एक ए है बी है, बी जो है सो ए से बड़ा है, इसीलिए बी हमेशा राइट में रहेगा। एक कहता है इसमें ए नहीं है, बी नहीं है, और इसके बीच में जितने भी रियल वैल्यू है सभी इस सेट में है। बस इतना ही है और कुछ नहीं। एग्जांपल देखिए, ओपन इंटरवल फ्रॉम 2 to 5। ओपन इंटरवल फ्रॉम 2 to 5 सेट है, रियल नंबर का ऐसा सेट है जो 2 नहीं है, जिसमें 5 नहीं है, लेकिन 2 और 5 के बीच में जितने भी रियल वैल्यू है सभी है। 2 और 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर है सभी ये सेट में है। 2 नहीं है और 5 नहीं है। माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 2 5, इसमें 2 नहीं है। जो नहीं रहेगा शामिल वहां ओपन सर्किल करेंगे। इसमें 2 नहीं है तो 2 पर ओपन सर्कल, 5 भी नहीं है तो 5 पर भी ओपन सर्कल, ऐसे। और उसके बीच में जितने भी रियल वैल्यू है सभी इसमें है। माने सेट है रियल नंबर का जिसमें 2 और 5 के बीच में जितने भी रियल वैल्यू है सभी इसमें है। 2 नहीं होगा और 5 नहीं होगा, उसीलिए उस पर ओपन सर्किल लगाएंगे। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? इतना चीज समझने के बाद डिफिनेशन इसका तो आसानी से बनाया जा सकता है। डिफिनेशन देख लीजिए। हम डिफिनेशन बाद में इसलिए बनाना चाह रहे हैं ताकि डिफिनेशन समझने में भी बच्चे आप लोग इंटरेस्ट ले। सिंपली रटना पर नहीं, अप्लाइड तरीका से हम डिफिनेशन लिखने जा रहे हैं। यही सब चीज को मद्देनजर रखते हुए डिफिनेशन क्रिएट करेंगे। सो ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ और रियल नंबर between a and b and is denoted by symbol like this। open interval from a to b। इसको ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है, कोई ऐसे लिखे और कोई ऐसे लिखे, बात एक ही है। इसका ग्राफ खींचिए तो ओपन इंटरवल फ्रॉम -3 to +3। इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा पहले समझिए। ये रियल नंबर का ऐसा सेट है जिसमें -3 और 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर आ रहे हैं उस सभी का इसमें सेट है। वही सब एलिमेंट का कलेक्शन का ये सेट है जिसमें -3 और +3 के बीच में जितने भी रियल वैल्यू है सभी इस सेट में आ रहे हैं। लेकिन -3 नहीं आएगा और +3 भी नहीं आएगा। ग्राफ यही चीज ग्राफ से हम बताते हैं। रियल नंबर लाइन का ग्राफ है -3 +3। -3 नहीं होगा तो -3 पर ओपन सर्किल, +3 भी नहीं आएगा इसमें इस सेट में तो +3 पर भी ओपन सर्किल, लेकिन उसके बीच के जितने भी रियल वैल्यू है सभी इसमें आएंगे। यही नेक्स्ट इज योर क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इज रिटन लाइक दिस। क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इज रिटन लाइक दिस। ये क्या है? ये सेट है, क्योंकि सेट है कंटेनिंग एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड इंक्लूडिंग बी। ये क्या है समझिए। क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी ये भी एक सेट है। कैसा सेट है? रियल नंबर एलिमेंट का ऐसा सेट है जिसमें ए और बी के बीच में जितने भी रियल वैल्यूज है सभी इसमें
है, और साथ साथ ए भी है और बी भी है, इसीलिए ए पर भी यहाँ इक्वल टू है और बी पर भी इक्वल टू है, माने ए भी है बी भी है, और उसके बीच में जितने भी रियल वैल्यूज है सभी इसमें है। इसका ग्राफ देखिए, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ए बी, इसमें ए और बी के बीच में जितने भी रियल वैल्यूज है सभी है, शामिल है, और ए पर इक्वल टू है मतलब ए इसमें शामिल है। जब शामिल रहेगा तो क्लोज सर्किल, ऐसे ओपन नहीं क्लोज सर्किल लगेंगे, ए शामिल है, बी भी शामिल है, इक्वल टू का साइन है तो बी पर भी क्लोज सर्किल, और उसके बीच में जितने भी रियल वैल्यूज है सभी इसमें है। यही है इसका डिफिनीशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, जैसे ओपन क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -3 टू +3 को हम ग्राफ पर प्लॉट करना चाहते हैं। पहले समझ लीजिए, क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -3 टू +3 ये ऐसा रियल नंबर का सेट है जिसमें -3 भी है +3 भी है, और उसके बीच में जितने भी रियल नंबर है जैसे -2 -1 0 1 2 2.1 2.7 2.8 2.9 2.99 सभी है, ऐसा 3 भी है और -3 भी इसमें शामिल है। इसका ग्राफ से समझिए, -3 +3, इसमें -3 शामिल है, क्लोज ब्रैकेट है तो माइनस क्लोज सर्किल लगेंगे, +3 भी शामिल है तो यहाँ भी क्लोज है, उसके बीच में जितने भी रियल वैल्यू है सभी इसमें है। यही है तो इसका डिफिनीशन, ये सब चीज को समझते हुए डिफिनीशन हम क्रिएट कर लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर lying between A and B together with its end point, together with its end point is called closed interval from A to B and is denoted by closed interval from A to B। यही क्लोज्ड इंटरवल का डिफिनीशन है। अब नेक्स्ट इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, तो देखिए, तो माने क्लोज इंटरवल फ्रॉम -5 टू 0 सेट है, इंटरवल क्या है तो इंटरवल भी सेट ही है, क्लोज इंटरवल फ्रॉम -5 टू 0 सेट है, रियल नंबर ऐसा रियल नंबर इसमें है जिसमें -5 भी है 0 भी है, और उसके बीच के जितने भी रियल वैल्यू है सभी इसमें आ रहे हैं। इसका ग्राफ देखिए, -5 भी है तो -5 पर क्लोज सर्किल, 0 भी है क्लोज सर्किल, उसके बीच में जितने भी वैल्यू है सभी इसमें है। यही -5 भी है 0 भी है, उसके बीच में जितने भी वैल्यू है सभी है। नेक्स्ट आपका क्या है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल, open closed interval from A to B is denoted by like this, open closed interval from A to B is denoted by like this। ये भी क्या है तो सेट है जो x एलिमेंट कंटेन करता है। अब x का वैल्यू क्या क्या होगा सो समझिए, x जो है सो A और B के बीच में लाई करेगा, जिसमें A नहीं होगा और B होगा। जहां पर क्लोज्ड ब्रैकेट है वहां पर इक्वल टू रहेगा। आप हमेशा इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा, जहां पर ओपन ब्रैकेट रहेगा वहां पर इक्वल टू का साइन नहीं होगा। इसका मतलब ये सेट है जिसमें बी तो है ए नहीं है, ए और बी के बीच में जितने भी रियल वैल्यू है सभी इसमें है। एक बार फिर से समझिए, ए और बी के बीच में जितना भी रियल वैल्यू है सभी इस सेट में है, और साथ साथ बी भी है, लेकिन ए नहीं है क्योंकि ए पर ओपन ब्रैकेट है। इसका ग्राफ से देखिए, -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ए और बी, ए नहीं है बी है, बी पर क्लोज्ड है क्लोज सर्किल, ए पर ओपन था तो ओपन सर्किल, अब उसके बीच में जितने भी रियल वैल्यू है सभी इसमें आएंगे, सभी आएंगे। एग्जांपल, ओपन क्लोज इंटरवल फ्रॉम 2 to 7,
ओपन क्लोज इंटरवल फ्रॉम 2 to 7। इसका ग्राफ देखिए, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, 2 है 7 है। 2 और 7 के बीच में, 2 और 7 के बीच में जितने भी रियल वैल्यूज है सभी इसमें आएंगे, सभी इसमें। और साथ साथ 7 भी होगा, क्योंकि 7 पे क्लोज्ड है, तो 7 जहां शामिल रहेगा वहां क्लोज सर्किल दिए। लेकिन इसमें 2 नहीं आएगा, तो 2 पर ओपन सर्किल करते हैं। बस यही है। एक और एग्जांपल, ओपन क्लोज इंटरवल फ्रॉम -7 to -3। ओपन क्लोज इंटरवल फ्रॉम -7 to -3। -7 और -3 के बीच में जितनी भी रियल वैल्यूज है सभी इसमें आएंगे, साथ साथ -3 भी आएगा, लेकिन -7 इसमें शामिल नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। ग्राफ देखिए, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, -7 -3। इसमें -7 और 3 के बीच में जितने भी रियल वैल्यू है सभी है, लेकिन -7 नहीं है और -3 इसमें शामिल है, तो क्लोज सर्किट। -7 नहीं है और -7 और -3 के बीच में जितने भी रियल वैल्यू है सभी इसमें है, साथ साथ -3 भी है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज योर क्लोज्ड ओपन इंटरवल। closed open, the open interval from A to B is denoted by like this। closed open interval from A to B is denoted by like this। ये क्या है, ऐसे डिनोट करेंगे, closed open interval from A to B को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये क्या है, तो ये सेट है containing x एलिमेंट। अब x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, देखिए a और b के बीच में जितने भी रियल वैल्यूज होंगे सभी तो होंगे ही, और साथ साथ a भी होगा, क्योंकि ए पर क्लोज ब्रैकेट है, इसीलिए ए पर इक्वल टू। यहाँ बी नहीं होगा तो बी पर इक्वल टू नहीं है, बी पर ओपन ब्रैकेट है तो बी पर भी यहाँ क्या है, इक्वल टू नहीं है। इसका ग्राफ देखिए, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ए है बी है, ए और बी के बीच में जितने भी रियल वैल्यूज है सभी इसमें आएंगे, और साथ साथ बी भी आएगा। ए नहीं होगा, सॉरी डियर स्टूडेंट, यहां समझिए, ए और बी के बीच में जितने भी रियल वैल्यू है सभी इसमें होंगे, साथ साथ ए भी होगा, क्योंकि ए पर क्लोज्ड है, ए भी है, और ए और बी के बीच में जितने भी रियल वैल्यू है वो सभी है, अब बी नहीं होगा। फिर से समझिए, ए और बी के बीच में जितने भी रियल वैल्यू है सभी इसमें है, साथ साथ ए भी है, लेकिन बी नहीं है, तो बी पर ओपन सर्किट। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मान लीजिए, क्लोज्ड ओपन इंटरवल फ्रॉम 5 to 7, क्लोज्ड ओपन इंटरवल फ्रॉम 5 to 7, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 5 7, क्लोज्ड है, जहां क्लोज रहेगा वहां क्लोज सर्किल देंगे, मतलब 5 शामिल है, 7 शामिल नहीं है, उसके बीच के जितने भी रियल वैल्यू है सभी इसमें आ रहे हैं। ठीक है, 5 है, अब 5 और 7 के बीच में जितने भी रियल वैल्यू है सभी इसमें है, 7 नहीं होगा क्योंकि 7 पर ओपन ब्रैकेट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लोज्ड ओपन इंटरवल फ्रॉम 10 to 20, क्लोज्ड ओपन इंटरवल फ्रॉम 10 to 20, ये भी सेट है रियल नंबर का, जिसमें 10 और 20 के बीच में जितने भी रियल वैल्यू है सभी इसमें है, साथ साथ 10 भी है, लेकिन 20 इसमें इंक्लूड नहीं है, ओपन लगा हुआ है। ग्राफ माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, 10 है 20 है, इसमें समझिए 10 पर क्लोज्ड है तो 10 इसमें शामिल है, तो क्लोज सर्किट, और 10 और 20 के बीच में जितने भी रियल नंबर है सभी इसमें शामिल है, तो ये सभी है, इसमें सभी शामिल है, और 20 ऐसे शामिल नहीं होगा क्योंकि 20 पर ओपन है, समझे। 10 है, 10 और 20 के बीच में जितने भी रियल नंबर है सभी इसमें है, 20 नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग सेम स्टेटमेंट। बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, छोटा है, हल्का है, लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। आप अच्छे से देखो बच्चे, समझ जाओगे। डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग सेम स्टेटमेंट, जैसे x लाइज बिटवीन 2 and 5, x लाइज बिटवीन 2 and 5, x जो है से 2 और 5 के बीच में है, इज सेम एज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल फ्रॉम 2 to 5। इनइक्वालिटी के फॉर्म में है, इसको हम इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इन इक्वेशन के फॉर्म में है, इसको हम किसके फॉर्म में लिखे हैं, इंटरवल के फॉर्म में लिखे हैं। -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू +2 इज सेम एज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम -2 to +2। लेस देन इक्वल टू x लेस देन इज सेम एज इंटरवल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, इज सेम एज x बिलोंग्स टू, देखिए 3 शामिल है, इक्वल टू का साइन है, इसलिए यहाँ क्लोज ब्रैकेट 3, अब 5 शामिल नहीं है तो 5 पर ओपन ब्रैकेट। इंटरवल फॉर्म में, इनइक्वालिटी फॉर्म में है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इंटरवल फॉर्म में लिख रहे हैं। लास्ट 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 7 इज सेम एज x बिलोंग्स टू, देखिए 3 पर शामिल नहीं है, इक्वल टू नहीं है तो ओपन रखेंगे, और 7 पर शामिल है, इक्वल टू है ना तो शामिल है, तो इसके लिए क्लोज रखेंगे। आगे हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इस चीज का एप्लीकेशन करेंगे। नेक्स्ट इज योर इनफिनाइट इंटरवल। देखिए ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू इंफिनिटी, ये क्या है, सेट है कंटेनिंग x एलिमेंट। ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू इंफिनिटी क्या है, सेट है जो x एलिमेंट कंटेन कर रहा है सच दैट x इज ग्रेटर देन a। जैसे इसका ग्राफ से क्लियर हो जाएगा, -∞ +∞, a जिस पॉइंट पर डिस्कशन होगा उसको रख रहे हैं। x का वैल्यू a से बड़ा है, x का वैल्यू जब a से बड़ा है तो उसमें a नहीं होगा, a से बड़ा जो होगा वैल्यू उसमें तो a नहीं होगा, और जहां नहीं होगा वहां ओपन सर्किल लगाएंगे, इसका मतलब a शामिल नहीं है। और a से बड़ा कहां तक जाएगा, तो +∞ तक जाएगा। अब समझिए यहाँ इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, और कोई भी रियल नंबर न तो +∞ के इक्वल होगा न ही -∞ के इक्वल होगा। और a का वैल्यू जो है, सॉरी x का वैल्यू जो है सो a से बड़ा है, सो a से बड़ा अगर हम मूव करेंगे तो कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। और इंफिनिटी कभी कोई रियल नंबर के इक्वल नहीं होता है, इसीलिए +∞ या -∞ आएगा तो हम हमेशा ओपन सर्किल का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट क्लोज ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू इंफिनिटी, ये क्या है, तो ये भी रियल नंबर का सेट है जो x एलिमेंट कंटेन कर रहा है सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। इसका ग्राफ से आप समझ जाओगे, ग्राफ खींच के आपको समझा रहे हैं। -∞ +∞, a पर बात चल रहा है तो a, x का वैल्यू a भी है और a से बड़ा भी है, माने x के वैल्यू a भी है और a से बड़ा भी है, तो a है तो a पर क्लोज्ड, a से बड़ा कहां तक जाएगा, कोई अंत नहीं है, इंफिनिटी तक जाएंगे। इंफिनिटी पर हमेशा हम ओपन सर्किल ही लगाते हैं। तो यही इसका ग्राफ, ये इंटरवल फॉर्म है और ये ग्राफिकल फॉर्म है। ये क्या है, ओपन इंटरवल फ्रॉम -∞ टू a, ये भी सेट है कंटेनिंग x एलिमेंट सच दैट x जो है सो a से छोटा है, माने x का वैल्यू a से छोटा है, उसके लिए ये इंटरवल फॉर्म लिखा हुआ है। इसका ग्राफ खींचेंगे तो अब आप समझ जाओगे। ये पर बात चल रहा है तो a, x का वैल्यू जो है से a से छोटा है, x का वैल्यू जो है से a से छोटा है, a से जब छोटा है तो उसमें a नहीं है,
ए पर ओपन सर्किल। ए से छोटा ए के लेफ्ट में होगा, ए से छोटा का कोई अंतर नहीं है, तो मानिए छोटा कहां तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। इसका ग्राफ यही। नेक्स्ट एंड लास्ट माइनस इंफिनिटी टू प्लस। ये क्या है, ये भी सेट है, यहां लिखते हैं। ये भी क्या है, सेट है, containing x element such that x is less than equal to a। x का वैल्यू a भी है, a से छोटा भी है। इसका ग्राफ खींचिए तो बच्चा, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, x का वैल्यू a भी है, तो a है तो a पर क्लोज्ड, और उससे छोटा तो a से छोटा a के लेफ्ट में, और कहां तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। यही है इसका ग्राफ, यही है। नोट, कोई भी रियल नंबर न तो प्लस इंफिनिटी के इक्वल होता है और न ही माइनस इंफिनिटी के इक्वल होता है। इसीलिए कहीं भी इंफिनिटी पॉइंट देखेंगे तो वहां हम ओपन सर्कल ही लगाएंगे, क्लोज्ड सर्किल नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोई भी रियल नंबर न प्लस इंफिनिटी के इक्वल होता है और न ही माइनस इंफिनिटी के इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट है इसका, देख लीजिए। ओपन इंटरवल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इसमें सभी रियल नंबर आएंगे। इस सेट है जो x एलिमेंट कंटेन करता है सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ग्राफ माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पर ओपन सर्किल लगाएंगे, मतलब माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच में जितने भी रियल वैल्यूज है सभी होंगे। माइनस इंफिनिटी नहीं होगा, माइनस इंफिनिटी नहीं होगा, प्लस इंफिनिटी नहीं होगा, इसीलिए दोनों पर ओपन सर्कल, और उसके बीच में जितने भी रियल वैल्यूज है सभी इसमें आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।